हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आप लोगों का स्वागत है इस साइंस के महाकुंभ में। तो आज देखिए, साइंस का जो महाकुंभ है इसका आज 22वां दिन है। ठीक, ये आपको 22वां वीडियो है। और आप जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। आज जो है आपको साइंस के साथ साथ जो है आपको जितना भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है अभी तक पूछा हुआ सारा लाए हैं, और साथ में आपको कंप्यूटर का भी प्रश्न लाया गया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा एकदम। और अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने दोस्तों में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपको कि वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA जो है इसका रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने का एक प्रणाली है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो है आपको IBM के द्वारा विकसित, किसके द्वारा? तो IBM के द्वारा। ठीक, तो ये IBM आखिर है क्या? तो ये जो IBM है ये प्रकार का है आपको कंप्यूटर का क्या है ये? तो ये कंप्यूटर का एक कंपनी है। IBM क्या है? तो एक कंप्यूटर कंपनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, देखिए वयस्क कोई मानव शरीर है तो उसमें हड्डी की संख्या जो है टोटल 206 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि GSLV जो होता है इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा है। तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका फुल फॉर्म हो गया GSLV। देखिए GSLV जो होता है ये कितना ऊंचाई तक होता है पृथ्वी सतह से? तो ये 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है GSLV, जो कि आपको देखिए GSLV का फुल फॉर्म क्या बोले थे आपको? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो कि पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम? देखिए कोई भी वस्तु है इस ब्रह्मांड में जो निर्मित है वो पदार्थ से ही निर्मित है, तो वैज्ञानिकों ने उस वस्तु का नाम क्या दिया? तो द्रव्य यानी मैटर दिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि OCR जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक ना, तो OCR जो है इसका फुल फॉर्म आपको क्या है? तो OCR है यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक नहीं, OTR का फुल फॉर्म क्या आएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? यानी कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है किस प्रकार की? देखिए कोयला सबसे पहले समझते हैं क्या प्रकार होता है। तो कोयला टोटल 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, एक बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक, देखिए सारा में आपको कार्बन का प्रतिशत देख लेते हैं। एंथ्रासाइट कोयला जो है इसमें कार्बन का प्रतिशत 85% है। बिटुमिनस कोयला जो इसमें कार्बन का प्रतिशत 70 से 85% है। लिग्नाइट कोयला जो है इसमें कार्बन का मात्रा 65 से 70% है। और पीट कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% है। यहाँ हमसे पूछा है कि किस प्रकार कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये होता है एंथ्रासाइट कोयला, जो कि 85% यानी सर्वाधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छुई मुई का पौधे का वैज्ञानिक नाम। देखिए छुई मुई पौधा जो होता है आप देखे होंगे, जिसको छुइएगा तो ये अपने आप जो है लजा जाता है, इसको लाजवंती भी कहा जाता है। ठीक ना, और इसका वैज्ञानिक नाम है आपको मिमोसा पुडिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए कुछ और है वनस्पति जिसका वनस्पतिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम, इसको हम देख लेते हैं। देखिए गेहूँ का वैज्ञानिक नाम होता है आपको ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल इसका होता है ओरिजा एस्टिवा। साल का होता है सीरिया रोबुस्टा। उसके बाद है आपको सर्पगंधा, इसका होता है रॉल्फिया सरपेंटिया। सेब का होता है मेलस डोमेस्टिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक? देखिए मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जो होता है ये मलेरिया का वाहक है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, देखिए मलेरिया जो होता है इसके उपचार में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको उपचार में जो है किस दवा नाम का? देखिए क्लोरोक्विन नामक दवा का इसमें प्रयोग किया जाता है इस इलाज में। देखिए कुछ कीट है उससे होने वाला बीमारी, देखिए घरेलू मक्खी जो है उससे कौन कौन सा बीमारी होता है? तो देखिए हैजा, अतिसार, सुजाक, कोड, टाइफाइड, तपेदिक, ये सब क्या होता है? घरेलू मक्खी से होता है। मच्छर जो होता है इससे होने वाला बीमारी क्या है? तो ये देखिए आपको मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू ज्वर है, पित्त ज्वर है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है। ये सब क्या है? तो मच्छर से होने वाला बीमारी है। सेंड फ्लाई जो है ये इससे कौन सा बीमारी होती है? कालाजार, फोड़े का रोग, ये सब क्या है? तो सेंड फ्लाइस होता है। और देखिए खटमल से होता है आपको टाइफन्स। उसके बाद है आपको रिलेप्सिक ज्वर, ये क्या होता है? तो खटमल से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश ईंधन, देखिए आधुनिक विद्युत जनरेटर जो होता है आजकल जो वर्तमान में आप जनरेटर देखते हैं विद्युत वाला, तो ये कौन होते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कि गन्ने के पौधा रहे चाहे कोनो पौधा रहे, सारा पौधा जो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार करता है तो वो क्या करता है? तो ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोषों से प्राप्त कर सके, इनकी भरे हुए डैश कोषों से प्राप्त करें। तो सहसंयोजक जो होता है बंधन वो किसके द्वारा? बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी से वो साझेदारी करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की क्या कहते हैं? तो इसे जो है आपको आँख की समंजन क्षमता कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा जो है टॉपिकल जेल विकसित किया गया? यानी कि किसान की त्वचा जो है इसको कीटनाशक जो है इससे हमको बचाव करना है, इसके प्रभाव से हमको बचाना है, तो उसके लिए किस चीज़ का निर्माण किया गया है? तो टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये देखिए आपको विकसित किया गया है स्टेम सेल विज्ञान और पूर्वनियोजित चिकित्सा संस्थान के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम होता है? तो ये है आपको माइक्रो प्रोसेसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण? देखिए मिट्टी का तेल जो होता है, लालटेन कैसे रहता है? देखिए लालटेन का नीचे डिब्बा रहता है, इसमें जो बत्ती आपको जोड़ा रहता है, तो यहाँ आपको लो जलता है। ठीक, तो ये क्या होता है? यहाँ तेल भरा हुआ है, तो तेल जो है आपको ये ऊपर कैसे चल रहा है? तो ये जो है आपको किस क्रिया के द्वारा चल रहा है? ये आपको केशिकत्व के द्वारा चल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार। देखिए रक्त जो है एक संयोजी उत्तक, तो संयोजियों में कौन संयोजी उत्तक है? तो ये आपको तरल संयोजी उत्तक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि संयोजी उत्तक का ये पार्ट है। अब देखिए रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि रक्त क्या है? तो रक्त है आपको ये क्षारीय, यानी कि रक्त का गुण क्या होता है? तो ये क्षारीय होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए एनटीपीसी CBT1 जो होता था एग्जाम 12/1/2021, यानी कि अभी तक का एनटीपीसी का सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। देखिए ये उसका प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया। देखिए कोई भी अपवर्तित प्रकाश है उसके माध्यम की क्षमता को हम किसके द्वारा प्रकट करेंगे? उस माध्यम का क्या क्षमता है, तो वो किस पर निर्भर करेगा कि वो कितना सघन है। जितना सघन होगा उस माध्यम की उतना ही अधिक क्षमता होगा, जितना कम होगा उसका मतलब किस पर ये निर्भर किया है? तो प्रकाशीय सघनता पर क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, ये कि पौधा का जो वृद्धि होता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो इस उपकरण का नाम है क्रेस्कोग्राफ। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्रेस्कोग्राफ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए क्रेस्कोग्राफ जो इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्या था? जेसी बोस ने किया था। ठीक, तो इसका निर्माण जेसी बोस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैक्टिक एसिड क्या है? यानी कि लैक्टिक एसिड जो है इसमें कितने कार्बन परमाणु वाला अणु होता है लैक्टिक एसिड में, ये हमसे पूछा है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लैक्टिक एसिड का फार्मूला जानते हैं क्या होता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है आपको C3H6 और O3 होता है। देखिए यहाँ कार्बन कितना है? तो ये कार्बन का 3 गो अणु है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका सही उत्तर 3 कार्बन वाला अणु है। क्या है? तो लैक्टिक एसिड क्या है? तो ये 3 कार्बन वाला ये अणु है। ठीक, अब देखिए लैक्टिक एसिड पाया कहाँ का जाता है? कि खट्टा दूध यानी कि दही जो हो गया उसमें लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। और जब देखिए मानव जो है यानी कि मनुष्य जो है कोई भी कठिन कार्य कर लेता है तो उसके मांसपेशी में दर्द करने लगता है, तो दर्द किस कारण से करता है? तो जो उसमें जो है आपको लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसी कारण से वो दर्द करता है। ठीक, तो यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों से बीज में भ्रूण होता है, यानी कि पौधों से जो बीज होता है उसमें क्या होता है? भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में, यानी कि जब उसको उचित परिस्थिति मिलेगा, जिस परिस्थिति में वो होता है, तो वो क्या, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? अंकुरित हो, यानी कि जब हम उसको पानी में फुलाते हैं कोई चीज़ को, चाहे नमी में रहते तो वो क्या होता है? अंकुरित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में, यानी कि जो अंकुरित हो गया कोई पता है, जैसे देखिए कोई भी बीज है
उसको नमी युक्त मीन के उसको बोने के लिए सबसे पहले उसको फुलाया जाता है कोई भी, तो उसको फुलाने के लिए जो है आपको कुछ नमी वाला स्थान पर रखिएगा। तो नमी वाला स्थान पर जब रखते हैं नहीं कि चाहे मिट्टी में बोते हैं तो क्या होता है, वो सबसे पहले नमी से पकड़ता है, नमी पकड़ता है तो वो क्या होता है, तो ये अंकुरित होने लगता है। तो अंकुरित होता है तो इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, उसे जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित है और महंगे थे, ठीक है। किस पीढ़ी का कंप्यूटर, देखिए सारा पीढ़ी अभी तक टोटल 5 पीढ़ी का कंप्यूटर आ चुका है, तो सारा पीढ़ी का हार्डवेयर के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। तो सारा प्रश्न ही इससे संबंधित बन जाएगा। तो देखिए प्रथम पीढ़ी जो होता है इसमें निर्वात ट्यूब होता है, द्वितीय पीढ़ी जो होता है इसमें ट्रांजिस्टर था, और देखिए तृतीय पीढ़ी इसमें हार्डवेयर के रूप में इंटीग्रेटेड चिप था, चतुर्थ पीढ़ी जो इसमें हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर था, और पंचम पीढ़ी था इसमें हार्डवेयर के रूप में ULSI और SLSI और नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट ये सब का विकास हुआ था, ठीक। यहाँ हमसे पूछा है कि भारी वैक्यूम ट्यूब देखिए निर्वात ट्यूब ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में यूज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता होती है। आत्मीयता कहने का मतलब क्या हुआ कि उसकी ओर जो है वो ज़्यादा आकर्षण, कि उसका मित्रता उससे ज़्यादा होगा, ठीक नहीं। ऑक्सीजन से जो है मनुष्य के शरीर में क्या चीज़ है जिसकी मित्रता होती है, तो ये हीमोग्लोबिन का होता है, क्योंकि देखिए हीमोग्लोबिन ही जो है ये ऑक्सीजन को जो है आपको परिवहन करता है, यानी कि पूरे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन को फैलाता, मतलब सॉरी ऑक्सीजन को फैलाता कौन है, तो ये हीमोग्लोबिन ही फैलाता है, तो उसके साथ ही आत्मीयता गुण रखता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। लेकिन देखिए हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से भी ज़्यादा आत्मीयता गुण रखता है, किसके साथ, तो ये रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक। तो वो भी हो सकता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, ठीक ना। गोलीय दर्पण कौन कौन सा दर्पण होता है, देखिए एक उत्तल दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, दोनों ही गोलीय दर्पण है, ठीक। तो हम एक अवतल दर्पण का उदाहरण लेते हैं, चाहे उत्तल दर्पण, दोनों का उदाहरण लेकर के हम देख लेते हैं, ठीक। देखिए एक ये अवतल दर्पण है, ठीक, क्या है ये अवतल दर्पण है, और ये क्या है, तो ये उत्तल दर्पण है, क्या है ये दोनों क्या है आपको, तो ये देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो यानी क्या होगा, ये हो गया अवतल दर्पण, और देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है आपको, तो उभरा हुआ है, तो यानी क्या हो गया ये हो गया आपको उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों हमको दिया हुआ है। अब देखिए क्या करा है कि परावर्तक सतह जो है यानी क्या है, तो ये अंदर का भाग जो है पूरा ये कुबरा सा भाग, ये क्या है परावर्तक सतह है, इसका देखिए उभरा हुआ भाग है ये भी परावर्तक सतह है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, तो यही है केंद्र बिंदु, ठीक। ये क्या है, तो केंद्र बिंदु दोनों का है, दोनों का केंद्र बिंदु क्या होता है, इसको P से डिनोट किया जाता है, जिसे क्या कहता है ध्रुव यानी कि पोल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी यानी कि द हंटर के नाम से भी जाना जाता है, उस तारामंडल जो है उसको द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा तारामंडल है, तो वो देखिए जो है आपको वो है आपको ओरियन तारामंडल, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को जो क्या करता है, ये तो पचाकर कोशिकाओं को साफ करता है, यानी कि कोशिका का एक अंग है, ठीक ना, जो क्या करता है कि कोशिका क्या है, ये कोशिका का एक अंग है जो क्या करता है कि कोशिका में जितना भी सड़े गले मतलब कोई भी कोशिका का अंग जो होता है वो क्या होता है आपको, अगर उसमें कुछ खराबी आता है, नहीं कि वहाँ पर जो अगर मृतक हो जाता है कोशिका का अंग, तो उसको ये क्या करता है, तो ये अपने पचा लेता है, यानी कि उसको सड़ा गला को पचा लेता है, ठीक है। तो ये क्या किया, तो ये कोशिका को साफ किया, ठीक। तो ये क्या किया, तो ये कौन सा अंग है, तो ये है आपको लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम का यही कार्य है कि कोई भी मृतक कोशिका का कोई भी अंग है तो उसको ये पचा कर खा लेगा, तो ये हो गया इसका कार्य, तो जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की से ऋणावेशित हो जाए। देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व किसको कहेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और वो ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित हो ही जाएगा, ठीक ना। ये देखिए किसका गुण है, तो ये आपको अधातु का गुण है, ठीक ना। अधातु का गुण क्या है कि हमेशा जो है ना ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का ही गुण रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया तो ये क्या हो जाएगा, तो विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा, जिसे हम वैद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहेंगे। तो ये किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया अधातु, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये कंप्यूटर का एक शब्दावली है।
जो कि देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है कि उसमें डिवाइस होता है, जैसे देखिए कोई भी चीज़ को जो है ना आपको इंटर करना होता है तो उसके द्वारा करते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, कोई भी चीज़ को हमको बाहर निकालना है तो वो सब आउटपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस में देखिए क्या, देखिए जैसे यहाँ उदाहरण आपको दिया हुआ है इनपुट डिवाइस का, देखिए नीचे इस तरह को आप देख लीजिए, ठीक ना। और आउटपुट का ये दिया, देखिए इनपुट का देखिए क्या क्या दिया है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सारा को आप लोग देख लीजिएगा, PDF में ही है, ठीक ना। ये सब याद करने का चीज़ है। आउटपुट डिवाइस जो है ये क्या है, तो ये मॉनिटर, प्रिंटर, प्लास्टर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टैप रीडर, स्क्रीन इमेजन, ये सब प्रोजेक्टर, ये सब क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक ना। इस सारा को आप लोग को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम ये बराबर पूछा रहता है, ठीक। तो ये हमसे क्या पूछा है, कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है। ये ऑप्शन देखते हैं, देखिए हेडफोन दिया हुआ है, हेडफोन क्या है, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, हेडफोन से आप गाना सुनते हो तो क्या अंदर से, मोबाइल के अंदर से गाना जो आपके कान में यानी कि बाहर निकला, यानी आउट हुआ, ये क्या हो गया, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर क्या, देखिए प्रोजेक्टर क्या होता है, तो फिल्म में बड़ा अच्छा डिस्प्ले लगा दिया जाता है, इधर एक यंत्र रहता है जिससे कि लाइट फॉक्स दिया जाता है, तो यहाँ पर पूरा फिल्म चलने लगता है, ठीक ना। ये प्रोजेक्टर हुआ, यानी क्या हुआ कि इस जो है इससे लाइट निकला, कुछ आपको दिया, यानी कि आउट हुआ कुछ, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गया। उसी प्रकार देखिए आपको इंकेज प्रिंटर, यानी कि इंक वाला कोई भी प्रिंटर है उससे क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ है, पेज है, इसको हमको बाहर निकालना है तो प्रिंटर के द्वारा ही तो इसे निकाला जाता है, ठीक है। प्रिंट का एडमिट कार्ड जैसे आप लोग प्रिंट कराते हैं तो प्रिंटर ने क्या हुआ, आउटपुट आउट किया इसको, तो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक नहीं। ये सब आउटपुट, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑप्टिकल करंट रीडर, करेक्टर रीडर, तो यही आपको इनपुट डिवाइस इसका तो ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खगोलीय भौतिकी विज्ञानी कौन था जो कि ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा, जिन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो ये वैज्ञानिक कौन थे, तो ये वैज्ञानिक थे आपको यूजिन पार्कर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संक्षिप्त शब्द सोनार, सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का पूर्ण रूप, तो जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपको सोनार का पूर्ण रूप। देखिए सोनार, सोनार जो होता है ये जो है आपको सोनार, ये सोनार जो है इसका सर्वप्रथम किसने इसका निर्माण किया था, तो ये क्या था आपको लुइस नेक्सन ने, लुइस नेक्सन ने जो है ये सोनार का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं। देखिए CPU क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन ही होता है, ये तो भाग ही है। रैम क्या है, तो ये आपको मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद देखिए रोम क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी, ये भी है, ये है आपको पर्सनल कंप्यूटर का भाग, लेकिन ये USB जो है ये नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकल, बिजली कड़क रहा है और आपके कपड़ा से चिंगारी निकल रहा है, तो ये क्या है, तो एक ही वास्तव में जो है एक ही परिघटना है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सभागार में ध्वनि के सातत्व, ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, तो इससे क्या, इस पर घटना क्या कहते हैं, ठीक ना। देखिए आप इस घटना को जो है ना आप खुद देखे भी होंगे, ठीक ना। जैसे देखिए आप कोई भी ऑडिटोरियम में जाते हैं, चाहे खाली जो आपको जगह रहता है और खाली कमरा रहता है, उसमें जाते हैं, आप अगर कुछ बोलते हैं, जैसे देखिए आप बोल दिए कुछ हेलो, देखिए क्या होता है, ये आपको लौट कर आवाज़ आते रहता है, हेलो 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 हेलो, इस टाइप का ध्वनि आपको निकलते रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तो इस प्रक्रिया को आपको अनुरणन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि स्प्रेडशीट का एक उदाहरण, लेकिन स्प्रेडशीट जो है इसमें से कौन है जो उदाहरण है, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्या है आपको स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक। क्योंकि देखिए आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग को इससे जो है आपको आपके वीडियो को लाइक करने और शेयर करने से क्या होता है, तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि हम आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करके आपको इसको पुनः आप रिविज़न भी कर लें ताकि आपको लंबे समय तक ही याद रहे, ठीक। और पिछला वीडियो के लिए आप चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से जाकर के आप पिछला वीडियो को देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।